हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रीजनिंग में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक, तो इससे आप पूर्व परिचित ही होंगे, क्योंकि दिशा क्या होती है। दिशा एक तरीके से कह लीजिए कि ये संज्ञा है, और इन दिशाओं से हम लोग घिरे हुए हैं। अगर दिशाओं की बात की जाए तो दिशाओं में जो है 4 प्रमुख दिशाएं हैं और जो है 4 उप दिशाएं हैं। ठीक, यही तो। इसके अलावा भी 2 दिशाएं होती हैं, लेकिन वो जो है इस चैप्टर में उनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, जैसे अगर 4 दिशाओं की बात की जाए तो आप जिस तरफ सूर्य उदित होता है उस तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए, और सामने की दिशा जो है यानी कि सूर्य उदय होने की दिशा जो है, जहाँ पर सूर्य उदय होता है वो पूरब है, उसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, दाहिने हाथ दिशा दक्षिण की, और उत्तर जो है बाएं तरफ उत्तर। ठीक, तो वही बना दीजिए। लेकिन जब हम लोग ग्राफ पर बनाते हैं दिशा, तो उत्तर को हम लोग पूर्व ऊपर लिखते हैं, दक्षिण जो है बिल्कुल नीचे होता है। ठीक, और इस तरफ जो है पूर्व या पूरब कह लीजिए, और इधर जो है ये है पश्चिम। ठीक, अब देखिए जो 4 कोने पे दिख रहा है, इन 4 दिशाओं को, इसको हम लोग जो है कहेंगे, इधर मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि उधर दिखाई नहीं देगा, उत्तर पश्चिम इसको कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, ये जो है दक्षिण पश्चिम है। ठीक, ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम है। ठीक, और ये वाली उत्तर पश्चिम है, और ये उत्तर है। ठीक, और इसी तरीके से देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ये कौन सी दिशा हुई, ये उत्तर पूर्व हुई ना, और ये कौन सी हुई, ये दक्षिण पूर्व हुई, क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व के कोने पर है। ठीक, तो ये जो है ये 8 दिशाएं प्रमुख हो गई, और 2 दिशाएं जो मैं बता रहा था, एक ऊपर एक नीचे। ये जो है हम लोग ऊपर और नीचे वाली दिशा के बीच बारे में जो है यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर जो है प्रश्न नहीं आता। ठीक, जो प्रश्न आता है यही 8 दिशाएं प्रमुख हैं, इनको आप याद रखे रहिएगा। ठीक, और देखिए, और यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि जब यहाँ पर दाएं या बाएं घूमने की बात करेगा, तो अगर दाएं घूमने की बात करें, दाएं घूमने की बात करें तो हम लोग क्लॉकवाइज, और अगर बाएं घूमने की बात करें तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, रोटेट करते हैं। अब क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के सुई की विपरीत दिशा। ठीक, ये हो गया। इन्हीं 2 महत्वपूर्ण नियमों पर जो है हम ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग दिशा पर आधारित प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग दूरी और दिशा दोनों को मिक्स करके सवाल देखेंगे। इनमें जो पहला टाइप है वो जब आरंभिक दिशा ज्ञात है, इनमें क्या होगा कि आरंभिक दिशा दी रही होगी प्रश्न में, और आपको अंतिम दिशा निकालनी होगी। ठीक, जैसे प्रश्न करते हैं तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। पहला प्रश्न करते हैं, कह रहा है कि रघु अपने घर से पूर्व दिशा में निकला, थोड़ी दूर चलने के बाद वह दाएं घूमा, फिर कुछ देर बाद दाएं घूमा, और अंत में वह बाएं घूम गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक, तो फिगर ड्रा करना शुरू करते हैं। ये मान लीजिए कि रघु का घर है, कुछ ऐसा है इसका आशियाना। ठीक, ये यहाँ से जो है पूरब दिशा इधर होती है, पूरब दिशा में निकला। ठीक, उसके बाद देखिए थोड़ी दूर चलने के बाद वो दाएं घूम गया। अब यहाँ पे देखिए दाएं, अगर आप इस तरफ खड़े हो जाइए तो दाएं किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा ना, तो ये दाएं हो गया। ठीक, ये दाएं हो गया, दाएं घूम गया। उसके बाद फिर कुछ देर बाद वो दाएं घूमा, फिर कह रहा है दाएं घूमा, दाएं फिर इधर होगा। ठीक, ये फिर दाएं घूम गया, और अंत में वह बाएं घूम गया। यहाँ से देखिए ये बाएं घूम गया। बाएं कैसा होगा, तो यहाँ पर आप देखिए जिस तरफ हो उस तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए, और जिस तरफ दाएं की बात करें तो आप जो है आप अपने दाहिने हाथ की तरफ उसको मूव करा दीजिए, या अगर बाएं की बात करें तो आप बाएं हाथ की तरफ जो है मूव करा दीजिए। या आप ये ध्यान रखे रहिएगा कि जब भी दाएं की बात करेगा तो हम लोग इस तरीके से रोटेशन करेंगे। ठीक, और अगर बाएं की बात करें तो हम लोग इसका जस्ट अपोजिट ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब पूछ रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है ना, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक,
अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। देखिए, कह रहा है कि राहुल अपने घर से उत्तर में 5 किलोमीटर गए। ये राहुल का जो है घर हो गया। यहाँ से देखिए ये उत्तर में 5 किलोमीटर गए, तो इसको 5 रन करा दीजिए, 5 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि फिर दाएं घूमकर 4 किलोमीटर गया। देखिए इधर दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इधर देखिए, इधर वो 4 किलोमीटर गया, ठीक, यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाएँ घूमकर 5 किलोमीटर गया। बाएँ किस तरफ होगा, देखिए इस तरफ दायां होगा, इस तरफ बायां होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना, यानी कि इधर जो है वो कितना गया, वो इधर 5 किलोमीटर गया, ठीक। उसके बाद अंत में दाएं घूमकर 4 किलोमीटर गया। अंत में दाएं घूमकर कह रहा है, इधर घूमकर वो 4 किलोमीटर गया। तो पूछ रहा है कि वो अपने घर से किस दिशा में है। देखिए घर उसका यहाँ था, वो पहुँचा कहाँ है, यहाँ पर पहुँचा है, ठीक। तो ये कौन सी दिशा होती है, अगर उत्तर होता तो उत्तर ये है, और इधर अगर होता तो इधर ये पूर्व है, लेकिन वो जो है उत्तर और पूर्व के कोने पर है, यानी कि वो किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व दिशा में है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो उत्तर पूर्व दिशा होगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इसमें बस ध्यान यही देना है कि 8 दिशाएं, 4 प्रमुख दिशाएं, 4 उप दिशाएं ये होती हैं, और जब भी जो है आरंभिक दिशा ज्ञात हो तो हम लोग इसकी सहायता से उसकी अंत की दिशा जो है निकाल लेते हैं, ठीक। इसमें अगर दाएं घूमने की बात करें तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, और अगर बाएं घूमने की बात करें तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। या जो है आप ऐसा सपोज करिएगा कि अगर जो है आप उस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, यानी कि एरो की तरफ, तो आपका जो दायां बायां होगा वही जो है इसका भी दायां बायां होगा, ठीक। तो अगला सवाल करते हैं तो स्थिति और स्पष्ट होती है। देखिए अगला सवाल है, सिपाहियों की टोली को आदेश मिला जो पश्चिम की ओर निकली थी, और उनको क्या आदेश मिला कि दाएं मुड़, बाएं मुड़, बाएं मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, बाएं मुड़, दाएं मुड़। अब वह टोली किस दिशा की ओर बढ़ रही है। जनरली परेड में ऐसा होता है ना कि सिपाहियों को आदेश दिया जाता है ना कि दाएं मुड़, बाएं मुड़। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न एग्ज़ाम में दिया रहे तो यहाँ पर तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर जो है किसी व्यक्ति को एक बार कहा जाए दाएं मुड़, एक बार कह दिया जाए बाएं मुड़, तो उसमें जो विस्थापन होगा, या यूं कह लीजिए कि जो उसका मुख होगा, विस्थापन नहीं, जो उसका मुख होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। या इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है, वो एक बार कह दिया जाए उसे बाएं मुड़, फिर कह दिया जाए दाएं मुड़, तो उसका मुख जिस दिशा में पहले था उसी दिशा में रहेगा। जैसे देखिए ये कोई व्यक्ति है, अगर इसको कहा गया कि दाएं मुड़ गए ये इस तरफ, फिर कह दिया गया जाए कि बाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो इधर हो गया, यानी कि अब भी उत्तर की तरफ मुख था, अब भी उत्तर की तरफ मुख है ना। तो कहने का मतलब समझ में आया, यानी कि एक आर और एक यल अगर साथ में हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, या एक लेफ्ट और एक आर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए अगर 2R हो, यानी कि RR हो, या 2L हो, या यूं कह लीजिए कि LL हो, ठीक, तो इसका मतलब होता है यू टर्न समझते हैं, यानी कि पीछे मुड़ जाना। जैसे देखिए अगर कहा जाए दाएं मुड़, फिर कह दिया जाए दाएं मुड़। देखिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक, इसे कहा जाए दाएं मुड़ गया है इस तरफ, फिर कह दिया जाए दाएं मुड़, तो देखिए ये यू शेप बन गया ना, यानी कि इस तरफ मुख था, यू टर्न हो गया, इस तरफ मुख हो गया ना। तो यही है, अगर 2 बार आर कहा जाए या 2 बार लेफ्ट कहा जाए तो उसका मतलब होता है यू टर्न। और देखिए अगर किसी को जो है 4R या 4L ये बराबर होता है 0, यानी कि जहाँ से आप चले थे आप फिर वहीं पहुँच गए। देखिए जैसे 2 बार पे यू टर्न था, फिर इस पर फिर जब देखिए फिर अगर इसको कहा जाए कि दाएं मुड़, इस तरफ फिर मुड़ गया, फिर कहा जाए बाएं मुड़, तो जहाँ पर पहुँच, यानी कि अगर 4 बार कोई एक ही संकेत कह दिया जाए तो जो मुख होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक R और एक L एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर कहीं पर 2R या 2L हो तो उसका मतलब यू टर्न होता है, ठीक। यू टर्न का मतलब अगर आप जो है इस दिशा में मुँह करके खड़े थे तो जो है आपका जो मुख होगा वो दूसरी दिशा में हो जाएगा। 4R का मतलब आप जहाँ पहुँचे थे वहीं पर फिर जिस तरफ मुँह करके खड़े हुए थे उसी तरफ फिर पहुँच गए। देखिए
पहला सवाल करते हैं तब स्थिति और स्पष्ट होती है। जैसे कि देखिए, इसको क्या आदेश मिला। ये पहली बात तो सिपाहियों की टोली को आदेश मिला कि जो पश्चिम की ओर निकली थी, जो सिपाहियों की टोली थी वो इस तरफ मूवमेंट अपना कर रही थी, ठीक। अब देखिए आदेश मिला, क्या मिला, दाएं मुड़, यानी कि आर मिला ना। दाएं मुड़ को मैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट टर्न का मतलब शॉर्ट फॉर्म में आर लिखा जा रहा है। दाएं मुड़, फिर क्या था, बाएं मुड़, फिर क्या था, बाएं मुड़, फिर क्या था, दाएं मुड़, फिर क्या था, बाएं मुड़, फिर क्या था, बाएं मुड़, फिर क्या था, दाएं मुड़। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 आर है और जो है 4 यल है ना, यानी कि 1 आर 1 यल से, 1 यल 1 आर से, 1 यल 1 आर से, तो बचा क्या, सिर्फ यल बचा ना। यल का मतलब लेफ्ट टर्न। अब यहाँ पर लेफ्ट क्या होगा, जो है लेफ्ट देखिए इधर की तरफ अगर हम लोग मुँह करके खड़े होंगे तो लेफ्ट जो है नीचे की तरफ होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, यानी कि इस तरफ होगा, तो ये हो गया लेफ्ट। अब देखिए ये पश्चिम था, ये इस तरफ कौन सी दिशा होती है, यहाँ से निकली हुई थी, तो कह रहा है कि वह टोली किस दिशा की ओर बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर कौन सी दिशा होगी, यहाँ पर जो दिशा होगी देखिए ये किस तरफ बढ़ रही है, नीचे की तरफ बढ़ रही है ना। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण की ना, तो इसका जो आंसर होगा वो दक्षिण दिशा होगा, ठीक। देखिए अगला सवाल देखिए, दूसरा वाला। सुरेश खेलों में एक खेल खेल रहा है जिसमें वो 35 दफ़ा दाहिने और 22 दफ़ा बाएं घूमता है, तो वह खेल खेलने के लिए उत्तर की दिशा में निकला था, तो वह किस दिशा में बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सुरेश है वो खेल खेल रहा है और वो जो है खेल खेलने के लिए उत्तर दिशा की ओर निकला था, ये सुरेश है। ये समझने वाली बात है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सवाल होता है इसका, ठीक। देखिए कह रहा है कि 35 दफ़ा जो है उसको कैसा मुड़ना था, राइट टर्न करना था, और 22 दफ़ा बाएं घूमना था, 22 दफ़ा जो है उसको लेफ़्ट टर्न करना था, ठीक। तो वह खेल खेलने के लिए उत्तर दिशा में निकला था, तो वह किस दिशा में बढ़ रहा है। देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको जो है 22L लिखा जा सकता है, 22R लिखा जा सकता है, 22R प्लस कितना लिखा जा सकता है, कितना कम है, 22 3 25 10 35, यानी कि 13 कम है ना, 13R प्लस 22L। अरे 22 13 22 3 25 10 35, ठीक तो है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये जो है 22R और 22L एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा कितना, 13R बचा ना। मैंने क्या बताया था, जो है जो 4R होता है या जो 4L होता है वो 0 के बराबर होता है। इसको लिखा क्या जा सकता है, 4 गुणे, या यूँ कह लीजिए कि 4R मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 4 तिहाई 12R हो गया ना, 1 R बचा, तो इसका मतलब 0 होता है और ये R है ही, तो R का मतलब इसको जो है दाहिने मोड़ दीजिए, राइट टर्न कर दीजिए। अब ये देखिए अगर यहाँ से राइट टर्न लेगा तो ये इस तरफ टर्न लेगा, तो वह पूछा था कि वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो इधर कौन सी दिशा होती है, इधर पूर्व दिशा होती है ना, तो वो पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ था नहीं, इसमें बस यही है कि वो 35 दफ़ा दाहिने घूमा है और 22 दफ़ा बाएँ घूमता है, ठीक। उत्तर की दिशा में वो निकला था सुरेश, तो पूछ रहा था कि वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो 22, चूँकि यहाँ पर 22L था इस वजह से हमने जो है 35R को पहले 22R धन 13R में लिख दिया, ठीक। उसके बाद 13R को मैंने बताया था कि 4R या 4L 0 के बराबर होता है, तो इसको जो है 4R गुणे 3 लिखा गया, इसका मान 0 हो जाएगा और ये सिर्फ 1R बचेगा, तो 1R का मतलब जो है दाहिने टर्न करा दीजिए, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से घुमा दीजिए इधर। और देखिए यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एक बार दाएँ मुड़ या बाएँ मुड़ की बात करेगा तो आप 90 डिग्री घुमाएंगे, ठीक। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर दीजिए। अब हम लोग जो है इसके दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जब जो है अंतिम दिशा ज्ञात हो, यानी कि जब अंतिम स्थान ज्ञात हो और आरंभिक दिशा पूछे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वो आपके सामने है। ये जो पहला टाइप था उससे हटकर है। पहले टाइप में क्या था कि आरंभिक दिशा ज्ञात थी, लेकिन इसमें क्या है कि अंतिम दिशा ज्ञात है और आपको प्रारंभिक दिशा बतानी है, ठीक। जैसे देखिए रोहन अपने घर से निकलता है,
थोड़ी देर बाद दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है और फिर दाएं घूम जाता है। अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो वह घर से किस दिशा में निकला था। इसमें क्या होता है कि अंतिम दिशा दी रही होती है, आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी होती है। लेकिन आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप दिशाओं के परिवर्तन के क्रम को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे जो दिशाएं होती हैं वो इसी के क्रम में होती हैं ना, ऊ पू द प, ठीक। ये आप पहाड़ा, एक तरीके से पहाड़ा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आप ये क्रम याद रखेंगे कि यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऊ पू द प होता है, यानी कि उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम होता है ना। अगर देखिए, अगर ये रोटेट हो जाए, यानी कि अगर पश्चिम ऊपर हो जाए, तब इस तरफ जो है पूर्व हो जाएगा। और देखिए ऊपू दापा होता है ना, उत्तर, यहाँ पर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। ये जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि आपको दिशाओं का क्रम याद रखना है। अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम मिलेगा ना। यहाँ पर देखिए उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। उसी तरीके से अगर यहाँ पर दक्षिण हो जाए, अगर ऊपर दक्षिण हो जाए, तब हम लोग कैसे पढ़ेंगे? दक्षिण का अपोजिट कौन? उत्तर, फिर इधर पूरब, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक। ये समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि हम लोग जो है अभी जब प्रश्न करेंगे तो और स्थिति स्पष्ट होगी। आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब भी हम घूमेंगे तो उत्तर के बाद पूरब, पूरब के बाद दक्षिण, फिर पश्चिम। तो देखिए अगर इस तरफ उत्तर हो जाएगा तो उत्तर से शुरू करेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से एक और बचा है, इसको कर दीजिए। अगर पूरब ऊपर हो जाए तब, तो पूरब का जस्ट अपोजिट पश्चिम, और उत्तर कहाँ पे होगा? यहाँ पर कि यहाँ पर? यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ऊपू दापा होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये मान लीजिए उसका घर है, ठीक। घर से आप किसी भी दिशा में निकाल दीजिए, क्योंकि ये अपने घर से निकल रहा है, क्योंकि हमको यही बताना है कि वो घर से किस दिशा में निकला था। रोहन अपने घर से निकलता है, ठीक, किसी दिशा में, मान लीजिए मैंने इस दिशा में निकाल दिया, ठीक। कह रहा है कि थोड़ी देर बाद वह दाएं घूमता है। दाएं इसको घुमा दे, दाएं किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा ना, इस तरफ घुमा दीजिए। और घुमाने का मतलब मैंने बताया कि 90 डिग्री घुमाना है, ठीक। दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है। यहाँ से देखिए अब बाएं घूमता है, बाएं किस तरफ होगा? इस तरफ होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बाएं घूम गया, ठीक। और फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम रहा है, दाएं का मतलब नीचे हो गया, ठीक, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी कि अगर ये जो है करेगा, अब ये दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी कि अगर ये दिशा हमको मालूम हो गई कि ये दक्षिण दिशा हो गई, तो पूछ रहा है कि वह घर से किस दिशा में निकला था। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बना दीजिए, कर ऐसे जैसे बनाया गया था ऐसे बना दीजिएगा। यानी कि अगर ये दक्षिण दिशा है तो ये उत्तर होगी, और ये पूरब होगी, ये पश्चिम होगी। क्यों? यानी कि वो घर से किस दिशा में निकला था? घर से देखिए इस तरफ ही तो निकला था, यानी कि पूरब दिशा में निकला था ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैंने इस तरफ निकाला, देखिए आप दूसरी तरफ भी निकाल कर उत्तर यही आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए उसका घर है, अब हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ अगर निकाल दें, इसी प्रश्न में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी दिशा में निकाल दीजिएगा, उससे असर नहीं पड़ने वाला है। बस आपको ये क्रम याद रहना चाहिए, ऊपू दापा, यानी कि उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। जैसे देखिए मान लीजिए अब मैंने इस दिशा में निकाल दिया उसको। रोहन अपने घर से निकलता है, ठीक है, उसका घर ये था, इधर निकाल दिया हमने, उत्तर की दिशा में निकाल दिया। थोड़ी देर बाद वह दाएं घूमता है, इधर दाएं घूमेगा तो इधर घूमेगा, ठीक। फिर बाएं घूमता है, बाएं घूमेगा तो ऊपर की तरफ घूमेगा, ठीक, क्योंकि इसका बाएं तो यही होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूमेगा तो दाएं इसका इधर होगा। अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी कि अगर ये दिशा दक्षिण हो गई, दे दिया गया ना, इधर जा रहा था, इधर कौन सी दिशा होगी? इधर अगर हो गई दक्षिण, यानी कि देखिए ये कुछ फिगर इस तरीके का बनेगा, ठीक। यानी कि अगर ये दिशा दक्षिण हो गई तो ये उत्तर हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी ना। यही तो क्रम है ऊपू दापा का। ये जो फिगर बनाया गया था, तो यहाँ से देखिए वो किस तरफ निकला था? घर अगर यहाँ पर था तो घर से इस तरफ निकला था ना। इस तरफ कौन सी दिशा बनी है? पूरब। तो देखिए अगर इस तरफ निकाले तब भी पूरब मिला, अगर इस तरफ निकाले तब भी यही मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि आप उसको घर से किसी भी दिशा में निकाल दीजिएगा। बस क्रम आप दिशाओं का याद रखे रहिएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी हम दिशाओं को घुमाएंगे तो उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, फिर उसके बाद पश्चिम। ठीक, तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है। राघव अपने घर से निकला, ठीक, किस दिशा में निकला ये नहीं डिसाइड है। तो और जो संकेत दिया है कि वो RLR घूमा, ठीक। यदि वह पश्चिम दिशा में जा रहा हो तो घर से किस दिशा में निकला था, ठीक। यानी कि अंतिम दिशा दी गई है कि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है और आपको ज्ञात क्या करनी है वो कि वो जो है घर से किस दिशा में निकला था, ठीक। तो आइए करते हैं इसको पहला क्वेश्चन। तो पहली बात जो ये जो घूमने वाली बात दी गई है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। RLL, फिर L है RLRL। देखिए R 3 बार L, फिर उसके बाद RL हो गया, फिर RL हो गया, फिर R हो गया, ठीक। यही तो लिखा गया है। ये उसको जो है इतनी बार वो दाएं बाएं हुआ है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि वो जो है पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया था कि 1 R 2 R 3 R 4 R, 1 2 3 4 यल जो है कैंसिल आउट कर दीजिए, सिर्फ 1 यल बचा है, ठीक। यानी कि ये मैंने ये बताया था ना कि 1 यल और 1 R आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो है कोई व्यक्ति है उसको जो है कह दीजिए आपकी मतलब कि बाएं मुड़ तो वो बाएं इस तरफ मुड़ गया, या फिर कह दीजिए दाएं मुड़ तो वो दाएं मुड़ गया, यानी कि जिस दिशा में था उसी दिशा में रह गया। तो देखिए ये जो है राघव का घर हो गया, इसको आप किसी भी दिशा में, मैंने मान लीजिए कि इस दिशा में निकाल दिया था और कहा 1 यल बचा था, यानी कि इसको जो है बाएं मोड़ना है। बाएं इसका किस तरफ होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर होगी, यानी कि इस तरफ है। तो अब ये जो है ये किस दिशा में हो गया? कह रहा है कि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी कि वो जो है ये इतना आसन करने के बाद वो कौन सी दिशा में जा रहा है? ये पश्चिम दिशा में जा रहा है, ठीक। अगर ये पश्चिम दिशा हो गई तो वो घर से किस दिशा, इधर निकला था ना, तो ये कौन सी दिशा हुई? देखिए यही बना दीजिएगा, यही बना दिया करिए। ये अगर ये पश्चिम दिशा हो गई तो ये कौन सी दिशा होगी? ये पूर्व होगी। अगर ये पूर्व होगी तो ये उत्तर होगा, क्यों? और ये दक्षिण होगा, क्यों? प्रश्न उठता है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि वो घर से किस दिशा में निकला था? घर से वो जो है घर से इधर निकला था ना, तो इधर कौन सी दिशा बन रही है? यहाँ पर घर है उसका, यहाँ से देखिए उत्तर दिशा है ना, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो उत्तर दिशा होगा। समझ में पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए इसमें है कुछ नहीं, इतना आसन, यानी कितना बार वो दाएं बाएं मुड़ा था। मैंने यहाँ पर काउंट किया कि 4 बार वो दाहिने मुड़ा था और जो है 3 2 5 बार बाएं मुड़ा था। तो 4 बार दाहिने और 4 बार बाएं कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 0 हो गया। वो 1 यल बचा, यानी कि एक बार उसको जो है हमको बाएं मोड़ना है। प्रश्न में ये कहा था कि वो अपने घर से निकला था और उसको किसी भी दिशा में आप निकाल दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़ने की बात किया है, तो यहाँ से हम लोग बाएं मोड़ दिए तो कहा कि ये जो है ये पश्चिम दिशा में जा रहा था, यानी कि इतना आसन करने के बाद वो पश्चिम दिशा में जा रहा। अगर ये ऊपर जा रहा है और ये पश्चिम दिशा है तो नीचे पूर्व दिशा होगी। और मैंने आपको क्रम बताया था कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, आप याद किए रहिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर इधर पश्चिम आ गया तो इधर जो है पूर्व होगा, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा। तो घर उसका यहाँ पर है, यानी कि घर से इस तरफ निकला था, तो यानी घर से उत्तर दिशा में निकला था, ठीक। तो जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अशोक जो है वो पूर्व की ओर अशोक मान लीजिए है यहाँ पे, ठीक। अशोक पूर्व की ओर 5 मीटर चला, इधर 5 मीटर चला, ठीक। अब देखिए छोटा बनाइए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 5 मीटर चला, देखिए पूर्व की ओर, दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं मोड़ना है इसको, दाएं इस तरफ होगा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, इसका डबल 10 मीटर चला, ठीक। ये हो गया। फिर से दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। देखिए ये जो है ये 15 मीटर चला,
अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, देखिए इधर कौन सी दिशा होगी, अगर इधर पूरब है तो इधर जो है ये पश्चिम है। ठीक, कितना सिंपल सा सवाल था। तो ये आज जो हम लोग पढ़े वो दिशा में, जो हमारा मेन टॉपिक है वो दिशा और दूरी है, लेकिन मैं जो है आपको पहले दिशा पर आधारित प्रश्नों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद दिशा और दूरी दोनों को मिला के। ठीक, तो अगर आपको दिशा पता है दिशा के सवालों को अगर आप बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे तो आप दूरी भी निकाल ले जाएंगे। ठीक, क्योंकि दूरी में कुछ है नहीं, बस जोड़ घटाव है और बेसिक सा वही पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है। लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़े वो अगर प्रारंभिक दिशा दी रही हो तो हम लोग अंतिम दिशा निकाल सकते हैं, और अगर अंतिम दिशा दे दे तो हम लोग प्रारंभिक दिशा निकाल लेंगे। अब जो हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे वो घूर्णन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि यानी कि दिशाओं को जो है 130 डिग्री या 140 डिग्री या यूँ कह लीजिए कि जो भी डिग्री कहा जाए, 190 डिग्री 135 डिग्री इस तरीके से उसको रोटेट करा दिया जाएगा, तब पूछा जाएगा दिशाओं का क्रम। ठीक, तो लेकिन वो जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि जो है मैं उसमें एक रीजनिंग की बुक ही जो है उसमें PDF फॉर्म में डाल दूंगा। आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन ना बने आप जो है पूछने के लिए सादर आमंत्रित हैं। ठीक, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।